सुनी हुई बात नहीं बता रहे, आंखों से देखी हुई बात आपको बता रहे हैं। हमारे महाराज जी के पास एक महात्मा रहते थे, उनका नाम तो था श्री ब्रजमोहन दास जी, पर उनके कई नाम प्रसिद्ध थे। हमारे महाराज जी उनको कहते थे मनसुख लाल, क्यों ऐसे काम करते थे कि सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाएं। रामायणी जी महाराज जी सब उनको मनसुख लाल कहते थे। और श्री सुदामा दास जी महाराज उनको सतयुग बाबा कहते थे। उनकी उम्र का कोई पता ही नहीं था कितनी उम्र है उनकी, अरे वो बहुत पुराने महात्मा है, सतयुग बाबा कहते थे उनको। और ब्रजवासी उनको कहते थे कलयुग बाबा। मोहल्ले में लोग सब कलयुग बाबा कहते थे, और पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज उनको सतयुग बाबा कहते थे। हमारे महाराज जी उनको मनसुख लाल जी कहते थे, हम लोग मनसुख लाल जी बोलते थे उनको। और उम्र भी बहुत थी उनकी, छोटे कद के थे, दुबला पतला शरीर, खुद जितने बड़े उससे 1-1.5 हाथ ऊंची लठिया रखते थे अपने से, कम 1.5-2 हाथ बड़ी लठिया। थोड़े अस्वस्थ हुए तो उनको ले गए रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल। पर्चा बनेगा, बाबा जी की खांसी नहीं जा रही है। एक रामकृष्ण मिशन के मुख्य स्वामी जी थे, शक्ति स्वामी जी, बंगाली थे। ए बाबा तेरा उम्र क्या है, लिख बता उम्र क्या है। बोले ने मानो जब हम वृंदावन आए थे, ने मानो तब बिरला मंदिर की नींव खुद रही थी, ने मानो, ऐसे बोलते थे। और बिरला मंदिर की नींव खुद रही थी, कोई संसमत, हमें क्या पता बिरला मंदिर की नींव कब खुद रही थी। और बिरला मंदिर की नींव तब खुद रही थी जब अंग्रेजी जमाना था, बहुत पुरानी बात है, शायद 100 वर्ष तो बिरला मंदिर को हो गए होंगे। नहीं मानो तब वहां की नींव खुद रही थी। कितनी उम्र थी, बोले नहीं मानो हम तो कहां कहां से आए थे, नहीं मानो इतने दिन के होंगे, ऐसे उनको कुछ ध्यान भी नहीं था। तो बोले कितना लिख दें, 90 लिख दें कि 100 लिख दें। बोले तुम्हारी जितनी इच्छा उतनी लिख दो, हमें क्या पता कितनी उम्र है, तुम्हारी जो इच्छा हो उतनी उम्र लिख दो पर्चा में। ऐसे महात्मा थे, विलक्षण संत थे। वो भी एक दिन में, कई बार मेरे सामने की बात है, एक दिन में सवेरे महाराज जी को कहा उन्होंने कि हम जा रहे हैं परिक्रमा देने, और पैदल वहां से निकले मथुरा, जन्मभूमि होते हुए गए द्वारकाधीश, विश्राम घाट पे आचमन लिया, द्वारकाधीश का दर्शन किया, पैदल आए भूतेश्वर, भूतेश्वर दर्शन किया, फिर पैदल चले गए गिरिराज जी रोड, और गिरिराज जी की परिक्रमा दी, पैदल चले गए नंदगाम, नंदगाम की परिक्रमा दी, पैदल चले गए बरसाना, बरसाना की परिक्रमा दी, और फिर वहां से आगे फिर कोसी आ गए, और कोसी वाले रोड को पकड़ के फिर छठी करा होके फिर वृंदावन। एक दिन में सवेरे गए, शाम को आगे। लोग झूठ मानते थे तो कहते थे वहां अमुक व्यक्ति से मिले, उनसे पूछ लो, वहां हमने चाय पी, उससे पूछ लो, वहां हमने प्रसाद पाया, उनसे पूछ लो। और पता करने पर पता लगता कि हाँ हाँ बाबा आए थे, कलयुग बाबा आए थे, यहाँ मंगला में थे, यहाँ श्रृंगार में थे, यहाँ राजभोग आरती में थे। मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करेगी, इतनी यात्रा कोई कैसे कर सकता है। एक बार हम मानसरोवर गए, मानसरोवर वो कैलाश मानसरोवर नहीं, हमारे ब्रज में मानसरोवर है, राधा रानी मानसरोवर। एक ब्राह्मण देवता थे, श्री बालक राम जी द्विवेदी, कान्यकुब्ज थे, पहले अधिकारी थे बड़े, रिटायर्ड हो गए थे, बहुत अच्छे भजन आनंदी थे, गायत्री का बहुत जप करते थे। तो उनका वृद्ध थे तो पैर में भी एक तकलीफ थी उनके। महाराज जी ने कहा इनको वहां दर्शन करा लो, प्रतिपदा है, छुट्टी है, तुम करा लो मानसरोवर दर्शन का। ठीक, यहाँ से उनको हम ले गए, और वहां जाते जाते बोले हमारे तो घुटने में बहुत दर्द हो रहा, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहे। वहां कोई साधन भी नहीं, पैदल ही लौट के आना। तो दोपहर में भूख लग रही बहुत तेज, तब तक हमने देखा वो मनसुख लाल जी, गर्मी का समय था, एक सुराही हाथ में पानी की, और एक बाल्टी में सुराही रखे, और उस बाल्टी हाथ में लिए, और उसी में शक्कर, और उसी में दशहरी आम बढ़िया आए। आ गए कि कैसे,
अरे बोले इनके पैर में दर्द हो रहा और तुम्हें भूख लग रही होगी, ये तो बुढ़े हैं, मरे चाहे जिए। और बोले हमें तुम्हारी चिंता हुई तो हमने कहा चलो पंडित जी को अमरस पिला के आए। तुरंत उन्होंने मानसरोवर के जल में आम धोए, बातचीत करते करते अमरस बना दिया। बना के या वो राधा रानी पी लो अमरस, ऐसी पिला करके। और उनको हमको खूब पिलाया झिक्के, और उनको भी पिलाया पंडित जी को, द्विवेदी जी को। और हमने कहा कि बाबा आप भी पी लो। नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं मानो तुम्हें पिलाने आए, हम थोड़ी, हम तो पंगत जाके करेंगे। उनके अब तो पंगत हो जाएगी जब तक। बोले अभी पहुंचे। उन्होंने सुराही उठाई और चल दिए। अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमने एक दरी थी उसको उठार के झाड़ा, इतने में ही कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पहुंच गए। आंखों से देखी घटना बता रहा हूं। हमने यहां दरी झाड़ी, छोटी दरी थी, उसको झाड़ा, और उधर दूर वो ऐसे 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 चलते हुए दिखाई पड़े। आंखों से देखा, हमको लगता था धरती पर पैर नहीं थे उनके। और इस गति से आए तो हमको ऐसा लगा कि 5 मिनट में ही तो वो आ गए होंगे, 5 मिनट में ही पहुंचे होंगे। मैंने ये घटना महाराज जी को सुनाई, मैंने आंखों से देखा। महाराज जी गदगद हो गए, बोले सिद्ध पुरुष हैं, सब लोग पहचानते नहीं है, ये तो जहां चाहे वहां अपने संकल्प की शक्ति से जा सकते हैं। हनुमान जी के सेवक हैं, मनोजवम मारुतुल्य वेगम, क्या है, चले गए। योग बल होता है, योग बल से कहीं जाया जा सकता है, संकल्प में बल होता है। गंगा जी की महिमा पुराणों में बहुत है, बहुत महिमा है गंगा जी की। गंगा जी जल नहीं है, पिघला हुआ परमात्मा है, ब्रह्म है। ब्रह्मद्रवेत विख्याते पापम मेहर जाह्नवी, द्रवीभूत बहता हुआ ब्रह्म है श्री गंगा जी। भगवान और गंगा जी में भेद नहीं है। जैसे भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, ऐसे गंगा जी भी कहीं भी प्रकट हो जाती। महात्माओं की तपस्या के प्रभाव से गंगा जी प्रकट हो जाती। पौराणिक युग में नहीं, इसी युग में भी। जामनगर में, गुजरात जामनगर में एक भक्त के यहां नीचे भोयरे में, गुफा में, जिसको आजकल बेसमेंट कहते हैं, उसमें सदगुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज अनुष्ठान कर रहे थे, भजन कर रहे थे। उसी बेसमेंट में गंगा जी प्रकट हो गई। आज भी हैं, चाहे गंगा जी का जल पी लो, चाहे वहां का जल पी लो, बिल्कुल वैसे ही जल। और आसपास क्षेत्र में 400-400 फीट नीचे तक पानी नहीं है। और बेसमेंट कोई बहुत गहरा थोड़ी है, उसमें गंगा जी भरी हुई है, आज भी भरी हुई है। ये तो बहुत पुरानी घटना नहीं है। यह मिस्त्री कह रहे हैं कि ये तो कोई 100 साल पुरानी घटना नहीं है। कल स्वामी श्री नवलराम जी महाराज थोड़ी सी परिक्रमा कल की, तो गुफा का दर्शन किया। वहां जल, कैसा जल था, ऐसे लगता है एकदम गंगा जल है। तो कल से आज में तो सुबह और विलक्षण थी। आज बहुत जोर का झरना झर रहा था, बहुत जोर का झरना आज झर रहा था। तो हम तो सवेरे ही गंगा जी चले गए प्रार्थना के बाद, और कम से कम 1-1.5 घंटा गंगा जी की धार में बैठे। बड़ा दिव्य जल, और वो झरने का जल तो एकदम शीतल था, और गुफा का जल गर्म था। बड़ा दिव्य। गंगा जी की बड़ी महिमा है। धन्य देश जहां बह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। कितनी महिमा है गंगा जी की। गंगा जी का दर्शन नहीं, स्नान नहीं, गंगा गंगेतियो ब्रूयात योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो
विष्णु लोकम सगच्छति। सैकड़ों योजन दूर खड़े होकर गंगा 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 ऐसा उच्चारण करे तो सारे पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है, ऐसा पुराणों में लिखा है। कितनी महिमा है गंगा जी की, बहुत भारी महिमा गंगा जी की। गोस्वामी जी कह रहे हैं जिन गंगा जी के दर्शन मात्र से हरति पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित, देखत दुख दोष दुरित दाह दारिद हरनि। जिन गंगा जी के संबंध में तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में ऐसी बात कही है, उन गंगा जी के तट पर राम नाम से विमुख प्राणी पहुंच गया। अब रोगग्रस्त है, रोगग्रस्त अवस्था में वहां पहुंच गया। इसलिए पहुंचा था कि अब तो मरना ही है, मर जाएंगे। वहां जाके लड़खड़ाया, गिर पड़ा, प्यास लगी। राम नाम से विमुख होने के कारण उस मरते हुए के मुंह में कोई गंगा जी का जल डालने वाला नहीं आया। कितने दूर से चल के आया था, गंगा स्नान और गंगा जल पान करने आया था, गंगा जी के तट तक पहुंच गया, लेकिन जल की प्राप्ति गंगा जी के नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वह राम नाम से विमुख था। अथवा गंगा जी के तट पे ही रहता है और डॉक्टर आ गया, उसने कहा भूल के भी एक बूंद पानी मत दे देना। पानी दिया नहीं कि बस फिर रोग काबू में नहीं रह जाएगी तो मर जाएगा। अब कौन सा उसको अमर होके आया है, मरना तो है ही है। लेकिन यदि राम नाम का आश्रय नहीं होगा तो गंगा के तट पर पहुंचने के बाद गंगा जल दुर्लभ हो जाएगा। इसी का नाम है दैहिक ताप। दैहिक ताप की निवृत्ति सुंदर सुशीतल सुमिष्ट गंगा जल स्नान और गंगा जल पान से होगी। पर गंगा तट पर पहुंचकर भी गंगा स्नान गंगा जल पान से वह वंचित रह जाएगा। और मान लो गंगा जी गया ही नहीं जीवन में एक भी बार, और जहां कहीं भगवान ने रखा है वहीं प्रेम पूर्वक संतोष पूर्वक रहकर अहरनिश राम नाम का जप करता है, तो उसे गंगा जी तक चलकर जाने की जरूरत नहीं है। गंगा जी दर्शन करने उसके वहीं आ जाएंगी। और भारतवर्ष में ऐसी संतों की तपस्थलियां हैं जहां गंगा आदि तीर्थ उनका दर्शन करने चले आए।